वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.8 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। साल 1959 में अमेरिका ने अपोलो 11 के नाम से मून मिशन लॉन्च किया था। मिशन सफल भी हुआ और 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। चांद आपको जैसा दिखता है, यह उससे काफी अलग है। अपोलो 11 के बाद भी चांद के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझ नहीं सके हैं। वैज्ञानिक आज तक इन रहस्यों को समझने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो हमेशा से अनसुलझी ही रहेंगी। वैज्ञानिक आज तक रात में चमकने वाले चांद की इन पहेलियों के बारे में सोचने में लगे हैं। अरबों साल पुराना चांद, वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.8 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन बात भी कई लोगों के लिए रहस्य ही है कि आखिर चंद्रमा बना कैसे। अपोलो मिशन ने कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन की तरफ से चांद से लाए गए नमूनों की वजह से पैदा हुए हैं। नासा साल 2024 में एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की डार्क साइड के अनुसंधानों ने नई संभावनाओं को बल दिया है और हमारे ज्ञान की सीमाओं में इजाफा किया है। ग्राउंड ब्रेकिंग मिशनों और वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से हमने चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास, पृथ्वी पर इसके प्रभाव और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए चंद्रमा के उपयोग के बारे में उल्लेखनीय ज्ञान वृद्धि की है। चाइनीज लूनार युतुतो ने 80 मीटर की दूरी से इस ऑब्जेक्ट का पिक्चर कैप्चर किया है। इसे U2's लेटेस्ट डिस्कवरी हैशटैग से सोशल मीडिया पर शो किया जा रहा है। जब इसकी हकीकत सामने आई तो ये एक साधारण से चट्टान थी जिसे अब तक इसलिए रहस्य माना जाता था कि चंद्रमा का यह हिस्सा धरती से हमेशा छिपा रहता है और कभी भी नजर नहीं आता है। चंदा मामा के पास पहुंचने में आखिर कितना समय लगता है, क्या कभी सोचा है? लेकिन नासा नए ASA के वैज्ञानिकों ने अब इस बारे में एक आकलन प्रस्तुत किया है। वैज्ञानिकों ने इस आकलन के जरिए बताना चाहा है कि चंद्रमा पर पहुंचने में आखिर औसतन कितना समय लग सकता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को अब तक के चंद्रमा अभियानों के डाटा के जरिए सुलझाने का। रिसर्च के मुताबिक चंद्रमा धूल, मलबा और मिट्टी की चट्टानों से घिरा हुआ है। बता दें, चंद्रमा की सतह पर हवा और पानी से कोई इरोजन नहीं होता है। इसका एकमात्र कारण वायुमंडल है। वायुमंडल की कमी से सतह पर पानी भी बर्फ बन जाती है। चंद्रमा की सतह की विशेषताओं को बदलने के लिए चंद्रमा पर कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं है। तो मित्रों, हम सब ने जाना चांद का रहस्य। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।